इस लेख को सुने भी और गुने भी, यह मन की नहीं काम की बात है। लेख का शीर्षक है वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर। 5 साल दूसरा वर्ल्ड वॉर झेलने के बाद दुनिया कोई आधी सदी तक कोल्ड वॉर की चपेट में रही और अब ग्लोबलाइजेशन का मुखौटा लगाकर ट्रेड वॉर हाजिर है। वर्ल्ड वॉर खुद के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ा गया, कोल्ड वॉर में दूसरों के कंधे इस्तेमाल किए गए। ट्रेड वॉर उन दोनों से अधिक जटिल है क्योंकि कंधे की जगह धंधे ने ले ली है। वर्ल्ड वॉर धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। कोल्ड वॉर में 3 गुट थे, अमेरिकी, रूसी और निर्गुट। ट्रेड वॉर में शिकारी मल्टीनेशनल आईटी, ई कॉमर्स और फार्मा कंपनियां हैं, तो शिकार संपूर्ण सृष्टि। इन्वेस्टमेंट ट्रेड वॉर का रथ है। WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF उसके सारथी हैं। धर्मांधता और राष्ट्रवाद रथ के 2 पहिए हैं। निजीकरण, आधार, FDI, GST, नोटबंदी ट्रेड वॉर के तर्कस के तीर हैं और रणभूमि है बाजार। प्रजा को भ्रम है कि राजा का चुनाव वह करती है, जबकि कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर जिस खिलौने में चाबी भर देती हैं वह चल पड़ता है। ट्रेड वॉर का एकमात्र लक्ष्य है मुनाफे के लिए इंसान को ग्राहक में बदलना। ट्रेड वॉर लाइन से मुक्ति के नाम पर ऑनलाइन अधिक लड़ा जा रहा है। सामान्य जन को सामान्य तरीके से पूंजीवाद के साइड इफेक्ट समझाने के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सोने की लंका और सोने के हिरण का मिथ रचा है। हनुमान से सोने की लंका का दहन कराना असल में पूंजीवाद के दहन का प्रतीक है। स्वर्ण मृग के बहाने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सार बता दिया है कि सावधान, सोने का हिरण नहीं होता है। वर्तमान समय मारीच से अधिक मायावी है। माया को महाठगिनी बताने वाले भी माया के पीछे भाग रहे हैं। मनुष्य को योजनाबद्ध तरीके से बाहर भीतर से हिंसक बनाया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद चाहता है कि लोग आपस में लड़ें ताकि उससे न लड़े। सादगी से जिएं, विचार प्रगतिशील रखें और जीवन में हास्य की मात्रा बढ़ाएं। भूल गलती पर क्षमा मांगना और क्षमा करना सीखें। जंग लोहे को ही नहीं बघसती, मनुष्य की तो बिसाती क्या है। जंगल में जब आग लगती है तब न तो वे पेड़ बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वे बांस ही बच पाते हैं जिन्होंने आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा की होती है। हो सकता है कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा के दम पर नहीं मिली हो, लेकिन बरकरार अहिंसा के दम पर ही रह सकेगी। प्रजा को जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लड़ाने वाले राजा को भी अनीति के उपयोग और ताकत के दुरुपयोग के नतीजे भुगतने ही पड़ते हैं। भले ही जयद्रथ चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु के प्राण हरने में सफल रहा, लेकिन उसका उसे आज तक यह दंड मिल रहा है कि अभिमन्यु नाम वाले तो कई हैं और हुए हैं, पर कोई माता पिता अपने बेटे का नाम जयद्रथ नहीं रखते। ट्रेड वॉर से बचना है तो विदेशी निवेश संतुलित हो, वह भी देश के व्यापारी के हितों की कीमत पर न हो। विपदा के समय भामाशाही काम आता है, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस या वारेन बफेट नहीं। ट्रेड वॉर जमीन पर नहीं लड़ा जाता, जमीन के लिए लड़ा जाता है। इस भेद को संसार में सबसे पहले भारत के किसानों ने समझ लिया है।